अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सतारा यासीन केस के अंदर जो तीसरी इस केस के अंदर ख़तून थी मरियम, उसने माफ़ीनामा भेज दिया था, माफ़ी मांग ली थी। और लेकिन जो दो लोग हैं मेन जो इसके अंदर हैं, एक जाहिद और एक सतारा यासीन जो है, उन्होंने अभी तक कोई माफ़ीनामा नहीं, कोई इस तरह की कोई जो है पेशरफ्त नहीं की है। आज हम FI ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, फ़याज़ रामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज क्या डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। FI में एक एप्लीकेशन दी हुई थी समीरा अज़ीज़ की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैंने बताया कि समीरा अज़ीज़ एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और एक हाई प्रोफाइल मतलब शख्सियत है, मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। सऊदी अरेबिया में बड़ी एक उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। सही। और उस खातून के बारे में देखें जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं और एसेट्स हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस तरह के लोगों को तहज़ीक का निशाना बनाया गया एक केस की वजह से। ठीक है, और उसमें सिंपल हमने सूट फॉर डेफामेशन फ़ाइल किया हुआ था। उसकी प्रोसीडिंग तो आपको पता है कि डिफेंडेंट नंबर 3 ने माजरत कर ली। बिल्कुल। अब यहाँ FIA में हमने काफ़ी अरसे से एक एप्लीकेशन दी हुई थी, जिसमें अब बाज़ाब्ता तौर पे FIA ने हमें तलब किया हुआ था, हमें बुलाया उन्होंने कि आप इस हवाले से अपने तमाम तर एविडेंस जो है वो पेश करें। तो FIA के सामने बाकायदा तौर पे इंक्वायरी मार्क हो चुकी है। अब हमने अपने तमाम तर एविडेंस जो थे वीडियोज़ की सूरत में और दीगर जो हमारे पास एविडेंस मौजूद थे वो हमने FIA को प्रोवाइड कर दिए हैं। सही। तो अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इंक्वायरी मार्क होने के बाद नोटिस सर्व हो चुके हैं। जी अच्छा सर, हमने जो पिछली वीडियोस की हैं उसके नीचे काफ़ी सारे लोग जो ना कमेंट कर रहे हैं कि सतारा यासीन जो है ना वो सच्ची औरत है, हक पे खड़ी है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अहमद, ये बहुत आपका वैलिड सवाल है। मैंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया, कई लोगों ने मुझे भी कहा कि आप 2000 केस से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप कहीं कोई किसी से नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। तो ऐसी बात तो नहीं है। मैं इसमें सिंपल ये कहूँगा कि देखें, हम मामला लेकर गए हैं कोर्ट ऑफ लॉ में और कोर्ट ऑफ लॉ में मामला कंटेस्ट होता है। वहाँ पे देखें, हम सितारा यासीन के ऊपर कोई गन लेकर तो नहीं खड़े। कोर्ट ऑफ लॉ में गए, वहाँ पे जिसके पास एविडेंस होंगे उसको सुन के अदालत मेरिट के ऊपर फैसला कर देगी। बिल्कुल सही। अदालतें तो इनजस्टिस नहीं करती। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि मेरे पास देखें, वो लोग मोस्टली क्या क्लेम करते हैं कि सितारा तो कभी अपने चैनल पे वल्गर बात नहीं करती, कभी कोई बात नहीं करती। तो आप क्यों कह रहे हैं? कुछ लोग तहज़ीक करते नहीं, करवाते हैं। ये आजकल मॉडर्न वे ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस है। इवल जीनियस लोग खुद नहीं करते, वो करवाते हैं। तो ये मेरे पास एविडेंस मौजूद है जिसमें वो प्रॉपर इनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं और इनको गाइड करती हैं, इनको इनकी निशानदही के ऊपर ये सारे ऑफेंस होते रहें। और सिर्फ वो नहीं, और उनके हस्बैंड भी इस मामले में सारा। लेकिन हमारे पास ये तमाम तर इन चीज़ों के एविडेंस मौजूद हैं। ठीक है, और थर्डली इसमें आप बात देखें, अगर उनके कंडक्ट की बात करें तो आपने पहली पेशी पे देख लिया एक फेक पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया। और 476 की जो एप्लीकेशन आई है, मौजूद अदालत ने कुछ एविडेंस दे के वो कंसिडर की है, ज़ाती हैसियत में तलब किया। तो जो लोग इस चीज़ के इनके साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उनके फॉलोवर को ये तकलीफ़ दे होती होगी चीज़, लेकिन उनके फॉलोवर को बतौर फॉलोवर नहीं, बतौर एक इंसानियत के नाते और मेरिट और इंसाफ को देखते हुए सोचना चाहिए कि मामला कोर्ट में है। अगर वो बेगुनाह होंगी तो डेफिनेटली बेगुनाह हो जाएंगी, अगर वो गुनहगार हैं तो फैसला हमारे हक़ में आएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं और उनकी हद तक हमारा केस अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 29/3 को अदालत ने उनको तलब किया हुआ है और उनको आंसर देना पड़ेगा जो उन्होंने तस्दीक करवाई है। एक बात फिर रिपीट कर दूँ, उन्होंने की नहीं, करवाई है। जी नाज़रीन, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये केस पहला नहीं है इस तरह का, हमने बेशुमार केस ऐसे देखे हैं जहाँ पे कुछ जो फेमस सेलिब्रिटी कह लें, जो फेमस सहाफ़ी हैं या कुछ इस तरह के जो लोग हैं ना, वो कभी भी अपने चैनल के ऊपर बैठ के अपने मुंह से कभी भी इस तरह के काम नहीं करते हैं। जो छोटे यूट्यूबर होते हैं या व्लॉगर होते हैं, उनको पैसे दे के या उल्टे सीधी ऑफर्स दे के जो है ना वो इस तरह के काम करवाए जाते हैं। अच्छा राम साहब, मुझे बताइएगा कि कितने % आपको उम्मीद है कि FI आपकी बात सुनेगा और इनको तलब करेगा? अहमद, आपका सवाल बड़े आपके ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि देखें, मैं तो 100% श्योर हूँ इसमें। देखें, मैं कोई भी केस लेता हूँ तो मैं उस पर होमवर्क करता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं उस पर मेहनत करके आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस केस के ऊपर मैं अच्छी मेहनत करके आया हूँ। मेरे पास एविडेंस मौजूद है और हमारे पार्ट पे कोई ऐसी बात नहीं है, हमने किसी को डिजिटल रेप करने की धमकियाँ नहीं दी, हमने किसी को आर्टिफिशियल बांदरी नहीं कहा, हमने किसी को चिट्टी चुई नहीं कहा,
हमने किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं कहे, बिल्कुल ऐसा। अलबत्ता हमारे बारे में इस तरह के नाजेबा अल्फाज कहे गए, और मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये डेफामेशन भी है, ये हरासमेंट भी है, ये साइबर थ्रेट भी है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो हीनियस दफ़ात हैं उनके ऊपर ये पूरा उतरता है। तो मेरे ख्याल में तो ये जुर्म है एज़ पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, और इसको मेरे पास एविडेंस मौजूद है और ये मेरा केस अच्छा है, और इसमें मैं तो 100% पूरी उम्मीद हूँ कि FIA जो है वो मेरी बात सुनेगा, और इसलिए उन्होंने इंक्वायरी मार करके नोटिस कर दिया। इंशाल्लाह मामला जो है वह FIR की तरफ और जज़ा सज़ा की तरफ जाएगा। चलें जी, देखेंगे जी 29 तारीख जो है नेक्स्ट डेट है इस केस की, तो 29 को देखेंगे नेक्स्ट क्या मामला होते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि जुर्म करने वाला जो है वो उतना गुनाहगार नहीं है जितना जुर्म करवाने वाला है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो सारा कुछ होता है वो उसी की तरफ से आ रहा होता है। तो इस केस का फैसला क्या होगा ये 29 को दोबारा देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।